आज हम आपको फिजिक्स फॉर IIT या नीट के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फोर्स कॉन्सेप्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। फोर्स कॉन्सेप्ट में क्या है? एक्सीलरेशन ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द बॉडी, एक्सीलरेशन ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इफेक्ट। ठीक है ना। ये क्या है कि जब कोई बॉडी एक्सीलरेट करती है तो उसके कारण बॉडी पे जो इफेक्ट आता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इफेक्ट। तो एक्सीलरेट अगर बॉडी कर रही होगी तो उसके कारण क्या आ रहा होगा? इफेक्ट आ रहा होगा। द कॉज ऑफ आफ्टर दिस इफेक्ट इज कॉल्ड द कॉज आफ्टर दिस इफेक्ट इज कॉल्ड द फोर्स, जो न्यूटन ने कहा था द कॉज आफ्टर द इफेक्ट। इस इफेक्ट के बाद जो कॉज आएगा बॉडी पर, जो इफेक्ट आएगा वो क्या कहलाएगा? फोर्स कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? ये मान लीजिए क्या है यहाँ पर, एक है ये सिस्टम। ठीक है, ये पूरा क्या है? आपका पूरा सिस्टम है। और ये क्या है? ये दिस वन इज सिस्टम बाउंड्री। ये क्या है? सिस्टम बाउंड्री। और बाहर ये सिस्टम बाउंड्री, अब उसके बाहर क्या हो जाएगा? उसके बाहर हो जाएगा क्या? सराउंडिंग। तो फोर्स इंटरेक्शन कैसे है? देखिए, जो भी चीज़ें हैं वो सब सिस्टम में हैं। सिस्टम के एक सिस्टम बाउंड्री होगी, उसके बाहर क्या होगा? सराउंडिंग। तो फोर्स इंटरेक्शन समझते हैं। फोर्स इंटरेक्शन दो तरीके के फोर्स इंटरेक्शन होते हैं। एक होता है इंटरनल इंटरेक्शन, एक दूसरा क्या होगा? एक्सटर्नल इंटरेक्शन। ठीक है। तो जो इंटरनल होगा वो किस में होगा? वो विद इन सिस्टम होगा। वो किस में होगा? विद इन सिस्टम के अंदर। ठीक है ना। इसे कह सकते हैं सिस्टम में, विद इन सिस्टम। इंटरनल इंटरेक्शन कहाँ पर होगा? विद इन सिस्टम। एक्सटर्नल कहाँ पर होगा? सराउंडिंग में, या सिस्टम सराउंडिंग में, या कहाँ पर? सिस्टम सराउंडिंग में। इंटरनल इंटरेक्शन सराउंडिंग में हो रहा होगा। कहाँ पर हो रहा होगा? सिस्टम सराउंडिंग में। और सिस्टम सराउंडिंग में समझते हैं हम बाय सिस्टम सराउंडिंग में जो इंटरेक्शन हो रहे होंगे वो बाय द सिस्टम के द्वारा। ठीक है, सराउंडिंग पर तो क्या हो जाएगा? बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, या क्या हो रहा होगा? बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम के द्वारा। या तो सराउंडिंग पर हो रहा होगा, या सराउंडिंग के द्वारा किस पे लग रहा होगा? सिस्टम पर। ठीक है ना। सिस्टम के द्वारा क्या हो रहा होगा? या तो सराउंडिंग पर, या सराउंडिंग के द्वारा क्या? सिस्टम पर। तो सिस्टम सराउंडिंग में दो तरीके के इंटरेक्शन आते हैं। ठीक है, वो होता है बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, या बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। तो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं सिस्टम क्या है। सिस्टम, इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन। ये सिस्टम क्या है कि वह पार्ट है यूनिवर्स का जो हमारे या आपके ऑब्जर्वेशन में है। ठीक है ना। तो क्या है? इट इज़ दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन। सिस्टम क्या है? यूनिवर्स का वह पार्ट है जो हमारे ऑब्जर्वेशन में। ठीक, नोट करके लिखेंगे सभी लोग, नोट करके एक चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। वी कंसीडर फोर्स इंटरेक्शन they are always
they are always external force, they are always external force by the, ये समझिएगा ये लाइन, by the surrounding, by the surrounding, by the surrounding on the system, on the system, by the surrounding on the, इसे अंडरलाइन कर लेते हैं, बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, इसे समझने की कोशिश करते हैं। मेरा कोई एक ये सिस्टम है, ये क्या है, मेरा एक सिस्टम, और बाहर क्या है, यहाँ पर बाहर क्या है, सराउंडिंग। तो सराउंडिंग के द्वारा सिस्टम पर जो फोर्स लग रहा है, जैसे मान लिया एक फोर्स लग रहा है सिस्टम पर, तो ये क्या लिख दिया मैंने, F1 वेक्टर में दिखा दिया। ये सिस्टम के द्वारा सिस्टम पे से सराउंडिंग की तरफ लग रहा है, तो क्या दिखा दिया, F2 बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। ये सारे जो फोर्सेस मैं दिखा रहा हूँ, ये सारे फोर्सेस सराउंडिंग के द्वारा, किसके द्वारा, सराउंडिंग के द्वारा, ठीक है ना, किसी सिस्टम पे लग रहा है। तो वो ज़रूरी नहीं है कि सराउंडिंग की तरफ सिस्टम, सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ लगे, ठीक है ना। भाई क्या है कि सराउंडिंग से क्या सिस्टम की तरफ भी फोर्स लग सकता है और सिस्टम से बाहर भी फोर्स लग सकता है, लेकिन सारे क्या हैं, बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। जितने भी एक्सटर्नल फोर्स हैं वो कहाँ का क्या है, बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। दे आर, ये दोनों किस तरीके के हो सकते हैं, ये पुशिंग नेचर के भी हो सकते हैं, कैसे नेचर के हो सकते हैं, पुशिंग फोर्स भी हो सकते हैं, और कैसे फोर्स हो सकते हैं, ये पुलिंग फोर्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये होंगे कैसे, बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, ठीक है, समझ में आना चाहिए सभी को। ये जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, इनका अगर हम क्या निकालें, नेट फोर्स निकालें, क्या निकालें, नेट फोर्स, तो क्या हो जाएगा, सभी को जोड़ दें, F1 प्लस वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है ना, F3 प्लस F4, तो इनका जो नेट निकलता है वो क्या कहलाता है, F नेट, या हम कह सकते हैं F एक्सटर्नल, टोटल F एक्सटर्नल फोर्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। क्या समझेंगे, न्यूटन्स सेकंड लॉ। ठीक, न्यूटन ने सेकंड लॉ में कहा था कि एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पर इतना बात ना करके सीधे सीधे बात पकड़ते हैं, एफ एक्सटर्नल जो आपने देखा था, एफ एक्सटर्नल जो अभी मैंने निकाला था, वो किसके बराबर हो जाता है, एम इंटू ए नेट के। नेट एक्सटर्नल फोर्स जो होगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स वो किसके बराबर होगा, मास इंटू नेट एक्सीलरेशन, ठीक है ना। नोट करके लिखेंगे, समझते हैं बहुत ध्यान से। एक मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, इसमें कोई फोर्स लग रहा है, इसमें क्या लग रहा है, कोई फोर्स लग रहा है एफ का, और इसका मास इंटू एक्सीलरेशन ऐसे लिख दिया। तो एफ यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, ए के। एफ क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, ए के। तो एफ इज इक्वल टू जब लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, एम इंटू क्या आ जाएगा, ए। एम यहाँ पर क्या है, एक इनर्शियल मास है, एम यहाँ पर क्या है, एक इनर्शियल मास है, ठीक है। और ए इज ऑलवेज, एक्सीलरेशन इज ऑलवेज पैरेलल टू, एक्सीलरेशन इज ऑलवेज पैरेलल टू क्या हो जाएगा, फोर्स के। तो एफ वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम इंटू ए वेक्टर। एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एम इंटू ए वेक्टर, ठीक है। ऑल्सो हम लिख सकते हैं मोमेंटम पी इज इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू वी वेक्टर। एक बार अगर इसे हम क्या कर दें, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो ये हो जाएगा डी पी वैक्टर बाई क्या हो जाएगा, डी टी वैक्टर। डी पी वैक्टर एफ वैक्टर बराबर क्या हो जाएगा, डी पी वैक्टर बाई क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। उसके बाद अगर हम इसमें एक फिगर से समझें तो वाई एक्सेस पे बना दिया मैंने एफ, और एक्स एक्सेस पे बना दिया क्या, टी। तो यहाँ से यहाँ तक कोई टाइम है, तो टाइम वेरी कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, T1 से लेकर कहाँ तक, T2 तक। ये एरिया अंडर द कर्व आ गया, ये एरिया अंडर द क्या आ गया, कर्व। तो एरिया क्या दिखा रहा है, समझते हैं। एरिया दिखा रहा है, टाइम इंटीग्रेट कर देते हैं इसमें, टाइम T1 से कहाँ तक, T2 तक। ये हो जाएगा एफ इंटू एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा, एफ इंटू क्या हो जाएगा, डी टी।
एफ इंटू क्या हो जाएगा डी टी। एफ इंटू डी टी क्या है, ऊपर यहाँ पहले हमने देखा था एफ इंटू डी, एफ बराबर क्या होता है डी पी बाई क्या होता है डी टी। तो डी पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी पी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू क्या हो जाएगा डी टी। तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर देखो एफ डी टी जगह क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर डी पी, यहाँ पर हो जाएगा इनिशियल इनर्शिया फोर्स मोमेंटम, और यहाँ पर क्या आ जाएगा फाइनल मोमेंटम। तो ये हो जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस, इसे लिख देते हैं डेल्टा पी। तो यहाँ पर नोट करके लिख लेंगे, क्या हमें समझ में आ रहा है, एरिया अंडर द, ये कौन सा कर्व है, एफ फोर्स इंटू टाइम का कर्व है, फोर्स इंटू किसका कर्व, तो एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर एफ टी फोर्स टाइम कर्व हमें क्या देता है, एरिया अंडर द फोर्स टाइम कर्व हमें देगा चेंज इन क्या दे रहा है, ये क्या है यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम, क्या देगा चेंज इन मोमेंटम। आज के लेक्चर में इतना ही। हमें आपसे आशा है कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। सभी लोग इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं इसी तरीके से और भी अच्छे वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। धन्यवाद।